तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतालिक जो ये बात अब की जा रही है कि जी उन्होंने अपनी अहलिया को टेक्स्ट किया और कहा जी कि आपके लीडर का काम कर दिया, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जी उनकी अहलिया, वो भी एक और पता नहीं उस दिन कौन कह रहा था कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह जी अपनी अहलिया की मोहब्बत की वजह से चीफ जस्टिस बनने से रह गए, कि जी उनका टेक्स्ट पकड़ा गया। फिर एक वो और भी एक चीज़ वो आर्टिकल लिखवाया गया कि जी वो अमेरिका में उन्होंने कुछ पीटीआई के रहनुमाओं को कहा जी कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, और इस वजह से वो जनाब फिर कान खड़े हो गए। अब ये दोनों खबरें इसलिए इंतहाई मज़ा खेज हैं भाई। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी अहलिया की वजह से पीटीआई को रिजर्व सीटें देनी होती और अपनी अहलिया को ये बताना होता कि मैं आपकी ख्वाहिश का फैसला करने जा रहा हूं, अगर ऐसा कुछ होता तो भाई वो दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, एक रूम शेयर करते हैं, मियाँ बीवी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने घर बैठ के भी फैसला लिखते हैं, दफ्तर में भी लिखते हैं, ज़्यादातर वो घर में बैठ के अपना फैसला टाइप करते थे, अपनी चीज़ें करते थे। उनका स्टाफ जो उनकी मुआवनत करता था वो घर पर भी, ऑफिस में भी, ठीक, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में उनके चैम्बर में भी। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को अपनी अहलिया को बताना था कि वो फैसला देने जा रहे हैं और वो फैसला है मुबैना तौर पर जो उनकी अहलिया की ख्वाहिश के मुताबिक इमरान खान के लिए फैसला है, तो उनको उसके लिए अपनी बीवी को भी टेक्स्ट करके बताने की जरूरत है। वो तो उनको तो सुबह जब वो फैसला सुनाने के लिए निकल जाते सुप्रीम कोर्ट, एक रात पहले फैसला लिखा जा चुका था, 2-3 दिन पहले वो फैसला बताया जा चुका था। जो फुल कोर्ट बैठा हुआ था, उन्होंने जो जजेस ने कमेटी रूम में मीटिंग की थी, वहां पर ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतनुल्लाह वगैरह अपनी अक्सरियत बता चुके थे। काजी फैसला को पता चल चुका था कि वो अकलियत में रह गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और इनके साथी जजेस इस वक्त अक्सरियत में है, और फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है जी आप फिर करें अपना फैसला अनाउंस। तो इतना कुछ हो चुका था, उसके बाद उन्हें अपनी अहलिया को टेक्स्ट करने की जरूरत थी। लाइक डज दैट मेक एनी कॉमन सेंस? और हमारे जो ये सहाफ़ी जो बहुत ज़्यादा एजेंसियों के बूट पॉलिश करते हैं, और वो जो कह दें तो ये कहते हैं कि ये कुरान और हदीस ही है हमारे लिए, क्योंकि इनके खुदा वो वर्दी में है, इनको ऊपर वाले को कोई जवाब नहीं देना। ठीक, तो ठीक है, अपनी इनकी है। जैसे लोग बुतों की भी तो पूजा करते ही हैं, लोग आग की भी पूजा करते हैं, लोग बहुत सी चीज़ों की पूजा करते हैं। तो अगर ये वर्दी वालों की पूजा करते हैं, उनको खुदा मानते हैं, तो ये इनकी चॉइस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो वो बात करें उस पर कॉमन सेंस तो अप्लाई करें। डेट क्या कि आप ये जजों की जासूसियां करें या सियासतदानों की जासूसियां करें, लेकिन चले आप फिर भी उनको, क्योंकि वो आप लोगों के खुदा हैं, आप उनको खुदा मानते हैं, तो एटलीस्ट उनसे ये तो कहें कि सर जितना मुझे समझाएं तो सही, वो टेक्स्ट क्यों कर रहे थे, उन्होंने घर पे क्यों नहीं अपनी बीवी को बताया? मुझे लॉजिक तो समझाएं इसकी, जो आप मुझे खबर फीड कर रहे हैं।